जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो जब भी जेकेपीएसआई का सिलेबस जब से आया, आप बच्चों के दिमाग में सिर्फ एक ही है कि 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स वाला पोर्शन कैसे कवर करना है। तो आपकी उस प्रॉब्लम को देखते हुए आज से मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करूंगा। देखो, मैं आपको पहले ही बताता चलूंगा, आपकी कंसिस्टेंसी ऑन दिस यूट्यूब चैनल डिसाइड करेगा कि ये सीरीज कितनी चलेगी। तो आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो लेक्चर भी कंसिस्टेंसी से आएंगे। तो देखो, आपका जो मैथमेटिकल एबिलिटीज है, अगर आपने जेकेपीएसआई का सिलेबस अच्छे से खोला होगा, उसमें जो मैथमेटिकल एबिलिटीज वाला पोर्शन है जिसमें से 15 क्वेश्चंस आने हैं आपके, और वो 15 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के? 30 मार्क्स के। उस मैथमेटिकल एबिलिटीज में एक टॉपिक है आपका जियोमेट्री। इसमें मैं डिस्कशन कर लूंगा मैथमेटिकल एबिलिटीज में एक दिन, बट आज मैं आपको स्टार्ट करूंगा इस टॉपिक को। उसमें जियोमेट्री में अगर आप ध्यान से देखोगे, जियोमेट्री वाला सिलेबस अपने सामने रखा करो, सिलेबस PYQs, ये ना एक मतलब रामबन होते हैं किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के। तो मैथमेटिकल एबिलिटीज में ज्योमेट्री वाला पोर्शन अगर आप खोलोगे, उसमें पहले आप देखोगे जैसे ट्राइंगल्स की बात हो रही है, उसकी फॉर्म की बात हो रही है, कंग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, वो हम करेंगे। बट उसमें आप देखोगे सर्कल एंड इट्स कॉर्ड, मतलब सर्कल वाला टॉपिक वहां से स्टार्ट होता है, जिसमें सर्कल, उसकी कॉर्ड्स, टेंजेंट्स, जो एंगल सबटेंड करता है कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, मतलब जो बेसिकली सर्कल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो सब चीजें आपको एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो आज मैं आपको वही सर्कल पढ़ाने जा रहा हूँ। सर्कल से हम अपनी क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। और दूसरी बात, आपको वीक में 2 क्लासेस तो मैथमेटिकल एबिलिटीज की आएंगी, और वीक में 2 क्लासेस जो है आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जिसमें परसेंटेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी सिलेबस में टॉपिक है, 2 क्लासेस उनके आएंगे। तो मैथ्स की एक वीक में 4 से 5 क्लासेस आपकी होंगी, इसके एश्योरेंस मैं आपको देता हूं। बट आप कितनी क्लासेस को लेते हो उस पर ही ये डिसाइड होगा। ठीक है, मैंने आपको बिल्कुल ओवरव्यू दे दिया। आज पहला लेक्चर है, आज बेसिक से करेंगे। आपको ना पता भी नहीं चलेगा कब आप बेसिक से प्रो बन जाओगे इस सब्जेक्ट में, बट अच्छे से पढ़ना। अब आप, अगर आपको वो टेंशन है हम ह्यूमैनिटीज के हमारे लिए टफ है, तो वो टेंशन मैं दूर कर दूंगा आपकी। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सर्कल। सर्कल होता क्या है पहले वो समझो। कुछ नहीं है, अगर एक मैं सेंटर पॉइंट मान लेता हूं, किसी भी चीज को मैं सेंटर मान लेता हूं, इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे अगर मैं कुछ पॉइंट बनाता हूं, मतलब जितना डिस्टेंस ये है, इतना डिस्टेंस ये है, इतना डिस्टेंस, मतलब इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं, इक्वल डिस्टेंस पे मैं कुछ पॉइंट बना रहा हूं, ये सारे पॉइंट सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में। और अगर मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ देता हूं, तो जो ये फिगर बनेगी उसको बोलेंगे सर्कल। तो सर्कल क्या होता है कि सेंटर से मैं सेम डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट लेता हूं। देखो ना, ये सेंटर था, इसके सेम डिस्टेंस पे मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, और इन सबको ज्वाइन कर लिया, जो फिगर बनती है उसको बोलते हैं सर्कल। ठीक है, और ये सर्कल का जो सेंटर से डिस्टेंस होता है ना, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट जो है उसका जो सेंटर से डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। जो जो चीजें बोलूंगा ध्यान से समझ लेना, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये इंग्लिश नहीं पढ़नी होती, हमें समझना होता है। तो सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको बोलेंगे रेडियस। और अगर इसी रेडियस का मैं डबल कर देता हूं, मतलब यहां से यहां रेडियस है, अगर मैं इसी का डबल कर देता हूं, तो ये जो मेरे पास बन जाएगा, इसको बोलेंगे हम डायामीटर। इसको क्या बोलेंगे? डायामीटर। तो ये आपने याद रखना है। डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। डायामीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। या ऐसे बोल सकते हो कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे और सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच करे। देखो, ये 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, और सर्कल के सेंटर से भी पास हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। अब ये एक लाइन है, ध्यान से सुनना, ये भी एक लाइन है, ये एक लाइन है। बेसिकली लाइन सेगमेंट अभी बताऊंगा, लाइन सेगमेंट और लाइन में क्या फर्क होता है। ये भी एक लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं। ये भी 2 पॉइंट में सर्कल पे टच कर रहा है, बट ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। और एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। इसका मतलब डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, बट डायमीटर वो कॉर्ड है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होती है। सर कुछ समझ नहीं आया, सर क्या कर रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो? देखो यार, मैंने आपको सिंपली जस्ट ये बोला, मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं। मैंने आपको यही चीजें कॉर्ड और टेंजेंट टूंजेंट सीकेंट सीकेंट जब समझ आ जाएगी ना, तो हवा में उड़ा दोगे क्वेश्चन सर्कल के। मैंने आपको बोला कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होता है उसके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। इसी रेडियस का अगर मैं डबल कर दूं तो इसको क्या बोलूंगा मैं? डायमीटर। इसको मैं क्या बोलूंगा? डायमीटर। ठीक है, अब डायमीटर क्या होता है? डायमीटर एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती है। देखो, सेंटर से पास हो रही है और सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच करते हैं। देखो, इधर एक पॉइंट पे टच करिए और इधर दूसरे पॉइंट पे टच करते हैं, इसको बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, अब एक और चीज होती है कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करे।
किस पॉइंट पे टच करे, 2 पॉइंट, देखो ये 2 पॉइंट में टच करिए तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कॉर्ड बोलूंगा, क्या बोलूंगा, कॉर्ड बोलूंगा। बट अगर यही कॉर्ड सेंटर ऑफ सर्कल को क्रॉस करके जाएगी तो उसको मैं डायमीटर बोलूंगा। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जो डायमीटर होता है ना वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है सर्कल की। डायमीटर क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। डायमीटर एंड कॉर्ड सेम ही है, कॉर्ड भी सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच करती है, डायमीटर भी सर्कल पे 2 पॉइंट पे टच करता है, बट डायमीटर सेंटर ऑफ द सर्कल से पास होता है, कॉर्ड जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास नहीं। जो कॉर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल को पास कर देगी उसको डायमीटर। तो एग्जाम में ऐसी फिलअप आ सकती है कि आपका जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है किसी सर्कल में वो क्या होती है, तो उसका आंसर है डायमीटर। तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या समझा, हमने समझा सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या है कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर लूं, वो फिगर बनती है सर्कल। और सेंटर से लेकर सर्कल के ऊपर पॉइंट का डिस्टेंस, इसको बोले रेडियस, रेडियस का डबल कर दूंगा तो वो डायमीटर बन जाता है। और अगर डायमीटर क्या होती है, एक ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे। कॉर्ड क्या होती है, कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट, मैं बताता हूं। लाइन सेगमेंट वो होती है जिसके 2 एंड पॉइंट है, मतलब लाइन सेगमेंट वो होती है जो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे खत्म होगी। अगर मैं लाइन बोलता तो यहां से आगे जाती, ठीक है। और कॉर्ड में लाइन सेगमेंट होती है ना कि लाइन होती है। अगर लाइन होगी तो वो सीकेंड बन जाएगा, जब सीकेंड पढ़ाऊंगा बता दूंगा। अभी तक नहीं, देखो इतना कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। तो अभी तक क्या सीखा कि सर्कल क्या होता है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स को ज्वाइन करो तो फिगर बनती है सर्कल। उसका सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट ले लो, उनका डिस्टेंस रेडियस, रेडियस का डबल करेंगे डायमीटर। कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को किन्हीं 2 पॉइंट में टच करे, दैट इज नोन एज कॉर्ड। और यही कॉर्ड जब सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी उसको क्या बोलेंगे, डायमीटर। डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस रेडियस होती है। और अगर कोई पूछे कि सर्कल में सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है तो उसको डायमीटर बोलते हैं। दिस इज क्लियर, ठीक है, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन सिंपल आ सकते हैं, सर्कल बहुत सिंपल क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा बट फिर भी हम करके चलेंगे। अगर आपको बोले इस सर्कल का एरिया निकालना और इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना, अब एरिया और सर्कमफ्रेंस है क्या, पहले ये समझो ये चीज क्या है। सर्कल का एरिया निकालना और सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकालना क्या है, मतलब देखो ये हमारा सर्कल है, आप सर्कल बना हुआ है, बार बार नहीं बनाऊंगा। ये जो मैं शेडेड पोर्शन बना रहा हूं ना, ये इसके बीच वाला ये पोर्शन है, ये पूरा जो शेड हुआ पोर्शन है, इसको मैं बोलूंगा ये सर्कल का एरिया है। क्या बोलूंगा, इसको सर्कल का एरिया है। और सर्कमफ्रेंस पता है क्या, इस सर्कल की जो पूरी लेंथ है ना, ये बाहर बाहर से देखो, ये इसकी पूरी जो लेंथ है, लंबाई जो है ना इसकी, अगर मैं इसको खोल दूं तो इसकी जो लंबाई होगी दैट इज नोन एज सर्कमफ्रेंस। तो एरिया क्या होगा, ये शेडेड पोर्शन दैट इज नोन एज एरिया ऑफ सर्कल। और सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इस सर्कल की लेंथ। इनके फॉर्मूला होते हैं, एरिया ऑफ द सर्कल निकालना है तो सिंपली पाई को मल्टीप्लाई करो रेडियस का स्क्वायर, मतलब जो भी रेडियस, फॉर एग्जांपल आपका रेडियस 2 है तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे सर ये पाई क्या चीज है, पाई की वैल्यू याद रखो, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या पाई की वैल्यू होती है 3.14। अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन में मेंशन होता है कि पाई इतना यूज करना, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 लो या 3.14 लो, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। और सर्कमफ्रेंस अगर हमें सर्कल का निकालना है तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 2 पाई है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको रटने हैं। पहला फॉर्मूला है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है 2 पाई आर। सर आप कितना बेसिक पढ़ा रहे हो, पहले लेक्चर में बेसिक ही पढ़ाया जाता है। अगर घर की नींव, अगर वो प्लंथ जो बढ़ते हैं ना नीचे, अगर वो स्ट्रांग हो तो पूरी बिल्डिंग ऊपर गिरती नहीं है कभी। अगर आपको कॉर्ड, आपको टेंजेंट, अगर आपको सीकेंट अच्छे से समझ आ गया ना, तो फिर जो ये लिखा हुआ है ना कि एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सारा कर लोगे आप, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसका एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूं। नेक्स्ट देखो, डायमीटर हमने पढ़ लिया क्या होता है। अगर मैं क्या करूं, अगर वो जो लाइन है बेसिकली वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे और 2 पॉइंट पे टच करे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, डायमीटर ट्वाइस रेडियस होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और मैंने आपको बोला है कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, ठीक है। अब ये कॉर्ड के बारे में बताया, कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो टच करती है सर्कल को पॉइंट्स के ऊपर, मतलब 2 पॉइंट्स के ऊपर, बेसिकली 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करती है। देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करेगी, दैट इज नोन एज कॉर्ड, ठीक है। कॉर्ड में लाइन सेगमेंट होती है, कॉर्ड में लाइन सेगमेंट होती है, ना कि लाइन। कॉर्ड में लाइन सेगमेंट होती है, मतलब देखो ना यहाँ पे एंड हो गई है तो दैट इज लाइन सेगमेंट। और अगर सपोज करो इसी की लाइन सेगमेंट क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट होते हैं, तो इसका एंड पॉइंट है ना, मतलब ए और बी इसके एंड पॉइंट है। तो अगर सपोज करो कोई ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट में टच करती है, दैट इज नोन एज कॉर्ड। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करती है, तो उसको कॉर्ड नहीं बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। सीकेंट लाइन होती है, मतलब लाइन कहने का मतलब वो इनफाइनाइट है,
वो रुक नहीं रही है, वो बढ़ती जा रही है। तो अगर मैं लाइन की बात कर रहा हूं तो वो सीकेंट बन जाएगी, और अगर मैं लाइन सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करती है तो वो कॉर्ड हो जाती है। बहुत से बच्चों को तो यही समझ नहीं आता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड सीकेंट। तो मैंने आपको बता दिया, कॉर्ड के केस में लाइन सेगमेंट होगी, मतलब वो यहां से शुरू हुई ए से और बी में खत्म होगी, दैट इज कॉर्ड। और अगर सपोज करो वो दोनों तरफ बढ़ती जा रही है तो वो सीकेंट होगी, क्योंकि लाइन जो है वो खत्म नहीं होती, वो इनफाइनाइट होती है। तो अगर कोई लाइन है और सर्कल को 2 पॉइंट में टच करिए उसको बोलेंगे सीकेंट, और अगर कोई लाइन सेगमेंट है और सर्कल को 2 पॉइंट में टच करिए उसको कॉर्ड बोलेंगे। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बार बार जब आगे क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो वर्ड यूज करूंगा कॉर्ड और सीकेंट, और अगर आपको उनमें डिफरेंस ही नहीं पता तो क्या फायदा फिर पढ़ाने का। ठीक है, तो आपको कॉर्ड समझ आ गया। कॉर्ड कुछ नहीं है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करती है। डायमीटर जो है लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्कल की, इतना आपको समझ आ गया। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सिंपल था। यहाँ पर जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब देखो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं ये मेरे पास एक ए बी ए कॉर्ड है। ठीक है, ये ए बी ए कॉर्ड है ना, देखो ये 2 पॉइंट में सर्कल पे टच करी है। ठीक है, अब इस कॉर्ड की वजह से क्या हुआ, ध्यान से मुझे कुछ चीजें आपको बतानी है। इस कॉर्ड की वजह से देखो ये एक आर्क बन गई ना, ये एक आर्क, आर्क होता है जैसे एक एंगल टाइप बनता है ना, एक आर्क बन गई। ठीक है, और ये एक आर्क है, और एक ये दूसरे पोर्शन में एक बड़ी सी आर्क बन गई। ठीक है, ये जो आर्क बनी ना, छोटी आर्क बनी, इसको बोलेंगे माइनर आर्क। इसको क्या बोलेंगे, माइनर आर्क। और ये जो बड़ी आर्क बनी है, ये पूरा जो ये आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज आर्क। इस बड़ी आर्क को बोलेंगे मेजर आर्क। तो पहले आपको समझ आ गया कि मेजर आर्क और माइनर आर्क क्या होती है। ठीक है, मेजर आर्क माइनर आर्क आपको समझ आ गया। आप ध्यान से देखो, ये जो आपकी माइनर आर्क बनी हुई है और ये आपका कॉर्ड है, इसके बीच में जो एरिया है ना ये वाला, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। क्या बोलेंगे इसको, माइनर सेगमेंट। तो समझ आ गया माइनर सेगमेंट क्या होता है। तो सेगमेंट समझो क्या होता है, सेगमेंट बेसिकली एरिया की बात हो रही है। तो कौन सा एरिया है आपका, जो ध्यान से सुनो, आपका जो माइनर आर्क और कॉर्ड के बीच में ये वाला जो एरिया आ गया, दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। और आपकी कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच में जो एरिया आ जाता है, ये पूरा एरिया, इसको क्या बोलेंगे हम, मेजर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि आर्क क्या होती है। आर्क मतलब, आर्क बेसिकली ये है, आर्क कुछ नहीं है यार, देखो ध्यान से, आर्क ये है यार, ये जो कॉर्ड है, ये जो ये चीज बना रही है ना, दैट इज नोन एज आर्क। और आर्क और कॉर्ड के बीच में ये जो एरिया है, दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट। और आर्क और मेजर आर्क और कॉर्ड के बीच में जो एरिया है, इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो सेगमेंट मतलब एरिया, इधर से आप याद कर सकते हो। अब बेसिकली मैं आपको ये समझाया क्यों, उसका एक रीजन है, क्यों मुझे आपको आर्क बतानी पड़ी, उसका एक रीजन है। देखो रीजन ये है कि एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि बेसिकली क्या निकालो, बोलता है कि एंगल निकालो सेक्टर का। ठीक है, एंगल निकालो सेक्टर का, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। देखो ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉर्ड है, ये मान लेते हैं, कॉर्ड को भी छोड़िए, ये आर्क है आपके पास। ठीक है, ये एक आर्क है, ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, यहां से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये एक आर्क है, ये सर्कल का सेंटर है। ये आर्क जो है सर्कल के सेंटर के साथ कुछ एंगल बना रही है, मान लेते हैं ये एंगल बना रही है थीटा। ठीक है, कितना एंगल बना रही है, थीटा। कई बार ना एग्जाम में बोल देता है ये एंगल निकालो, मतलब ये जो आर्क है, आर्क सेंटर ऑफ सर्कल के साथ जो एंगल बना रही है थीटा, कई बार बोलता है ये एंगल निकाल के बताओ। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में है। तो ये एंगल निकालने का सिंपल तरीका है, ये अगर आपको थीटा एंगल निकालना, थीटा कौन सा, थीटा मैंने इसको नाम दिया है, थीटा क्या है, एक एंगल है। ये एंगल कौन बना रहा है, ये आर्क बना रही है, कहां पे, सेंटर ऑफ द सर्कल में। अगर इसको बोले ये निकालो तो कैसे निकालना है, आपने इस आर्क का डिस्टेंस लेना है। ये आर्क कितनी है, ए बी, इस आर्क का डिस्टेंस आ गया ए बी, डिवाइड कर देना है इस सर्कल का जो रेडियस होगा, ये आर रेडियस, तो इसको रेडियस से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये एंगल निकल जाएगा थीटा। अगर एग्जाम में पूछे कि एक आर्क जो है सेंटर पे एंगल बना रही है, मान लेते हैं वो बोलता है कि सर्कल पे आर्क एंगल बना रही है ओ, आप इस एंगल को निकालो, तो आपने कुछ नहीं करना है, वो जो आर्क का लेंथ दी होगी ना, आर्क की लेंथ ऊपर ले लेना और नीचे उसको रेडियस से डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही आपका एंगल निकल जाएगा। तो ऐसे एंगल निकलता है। ठीक है, और अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है, इसका एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, वो जो एंगल बन रहा है ना सेंटर पे थीटा, उसको डिवाइड करो 360 के साथ और मल्टीप्लाई कर दो पाई आर स्क्वायर के साथ, मल्टीप्लाई कर दो पाई आर, मतलब ये फॉर्मूला आपको रटना है, ये फॉर्मूला याद करना है। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, देखो यार इसके बाद मैंने आपको ये जो 5-6 क्वेश्चन लाए, इसीलिए तो लाए, जो अभी तक मैंने आपको कंसेप्ट समझाया उसके बेसिस में 5-6 क्वेश्चन करेंगे। देखो मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैंने आपको समझा दिया, तुम्हारे पल्ले 0% नहीं पड़ा। अब जब मैं क्वेश्चन में वही जो पढ़ाया हुआ 5 मिनट पहले आपको अप्लाई करके बताऊंगा ना, फिर तुम्हें समझ आएगा कि चीजें क्या थी और क्या करनी थी। ठीक है, तो अभी टेंशन मत लो, अभी मैंने आपको समझाया। अभी जब मैं ये एंगल निकाल के बताऊंगा आपको, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के बताऊंगा, फिर आपको पता चलेगा कि बेसिक फॉर्मूला की यूज कहां पे होना है। ठीक है, अब पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन दैट पास थ्रू 2 फिक्स पॉइंट। कहता है 2 फिक्स पॉइंट हैं, इनमें से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, बताओ।
ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन होता है, कई बार ना एग्जामिनर का दिमाग पागल होता है, वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दो फिक्स पॉइंट से कितने सर्कल बना सकते हो आप, ठीक है, ओनली टू, ओनली वन, इनफाइनाइट या वन और टू, लगाओ हाँ दिमाग। देखो मैं आपको ना दिमाग के मैं यहीं पे लगा के बता देता हूँ। देखो एक मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, ये दो पॉइंट थे ना, एक ये पॉइंट है एक ये पॉइंट, एक सर्कल ये बना दिया, एक में ये बना लेता हूँ, ये भी एक सर्कल है, एक में ये बना लेता हूँ, ये भी एक सर्कल, तीन तो मैंने बना लिया, आप हजारों बना सकते हो, आप एक ऐसा भी बना सकते हो। तो मतलब कहने की बात है कि आप दो पॉइंट को लेकर, दो फिक्स पॉइंट को लेकर इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो, जितने चाहो सर्कल्स बना सकते हो। तो ऐसा कई बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अब सिंपल कुछ तीन चार क्वेश्चन ये सिंपल लाए हैं मैंने आपका कंसेप्ट, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, बट ऐसे क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे फ्यूचर के डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर, अगर किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, उसका रेडियस निकालो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 220 यार, ये तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी पड़ेगी, आप साथ साथ करो। सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 220 सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकालना। सर आपने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला पढ़ाया था 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो भाई इसको सॉल्व करो ना, रेडियस निकल जाएगा। 2 इंटू पाई की वैल्यू डालो 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 220, हमें क्या निकालना है, हमें आर निकालना है। तो भाई 220 इधर रह जाएगा, ये देखो ये दो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये नीचे डिवाइड में चल जाएंगे, 2 इंटू 22 डिवाइड में चल जाएगा, 7 इधर डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो अब इसको काट लो यार, काट लो तो क्वेश्चन बन जाएगा। 22 10 जा 220, 2 5 जा 10 और 7 5 जा 35, तो आपका रेडियस आ गया 35 सेंटीमीटर। अब ये नहीं बोलना ये कैलकुलेशन नहीं आती, तो ये कैलकुलेशन आपको खुद ही करनी है, ये कैलकुलेशन तो आनी चाहिए ना। तो कुछ नहीं था, सर्कमफ्रेंस सर्कल का उसने दिया होता 220 सेंटीमीटर, हमें रेडियस निकाल, तो बस कुछ नहीं। अब इसी तरह एक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, आपको बोलेगा एरिया ऑफ सर्कल इज, मान लेते हैं आपको बोले एरिया ऑफ सर्कल इज 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको बोले रेडियस निकालो, तो आप क्या करोगे, तो आप करोगे पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर यहां से इसको सॉल्व करके रेडियस निकालोगे, जैसा सर्कमफ्रेंस वाला केस। तो सर्कमफ्रेंस अगर दिया हुआ है तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा 2 पाई आर, क्योंकि सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला 2 पाई। अगर एरिया दिया हुआ है तो मैं पाई आर स्क्वायर लगाऊंगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है। तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन है, ऑल तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की इतने सिंपल क्वेश्चन, बट फिर भी आपको पहले सिंपल समझ आएंगे तभी तो कम्प्लेक्स में जाओगे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है कम्प्लेक्स में डायरेक्टली स्विच करने का, ठीक है। क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, दोनों सेम तरह के क्वेश्चन है, दूसरा आप करोगे। इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड एंगल 90 डिग्री, बोल रहा है कि आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, सर्कल के सेक्टर का एरिया निकालो, उसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है, बस उसको यूज करना। मैंने आपको बताया एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला जो आपको एंगल दिया हुआ है थीटा, कितना दिया 90 डिग्री, उसको डिवाइड करो किसके साथ, 360 के साथ, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, पाई आर स्क्वायर के साथ। ये आपका फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखो अगर एंगल नहीं भी दिया हो, एंगल भी निकाल सकते हो। एंगल निकालने का क्या तरीका, आर्क बाय रेडियस। अगर मान लेते हैं मुझे ध्यान से सुनो, जो मैं चीजें समझा रहा हूं ऐसे ही इसी सिंपल क्वेश्चन को कम्प्लेक्स बनाया जाता है। अगर मान लेते हैं इस एंगल की जगह आपको पता है क्या दिया होता, इसने दिया होता आर्क आपकी है, देखो ध्यान से सुनो, इसने दिया होता आर्क है अपनी, मान लेते हैं आर्क दिया होता है इसने 240, मान लेते हैं मैं सपोज करके चल रहा हूं, और इसने दिया होता है रेडियस जो है आपका 70 दिया होता, तो आपको बोला होता है एंगल नहीं दिया होता, आप उसके इसमें पहले एंगल निकालते। एंगल कैसे निकालते, आर्क को रेडियस से डिवाइड करके, तो आपका एंगल निकल जाता, फिर एंगल को यहां पर पुट करते तो एरिया ऑफ सेक्टर निकल जाता, ठीक है। यही चीज मैंने आपको समझाई, बट यहां पर तो डायरेक्टली आपको उन्होंने एंगल दे दिया, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, एंगल की वैल्यू जस्ट डालो यहां पर। तो मैं एंगल की वैल्यू डाल रहा हूं, देखो एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो ऊपर आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। खुद भी सॉल्व करो यार, ये क्वेश्चन ऐसे मुश्किल है ही नहीं है पढ़ाने वाले। इंटू पाई कितना आ गया 22/7 इंटू रेडियस का स्केयर, रेडियस कितना है 7 का स्केयर, 7 का स्केयर कितना होता है 7 इंटू 7, 7 7 जा 49 होता है, बट मैं आपको अच्छे से करके बताऊंगा। 90 को काटो 91 जा 94 जा 360 होता है, 7 के साथ एक 7 चला गया, ठीक है, 7 के साथ 7 कट गया, 2 2 जा 4, 2 11 जा
22, तो 11 7 77, तो मतलब आपका आ गया 77/2। कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो। तो 77/2 कितना होता है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिंपल, अगर आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये, जस्ट अगर आपको फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, तो आप इस क्वेश्चन को इजिली निकाल सकते हो। अब हर बच्चा ये क्वेश्चन मुझे निकाल के बताएगा, ठीक है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर है जिसका सेंट्रल एंगल यहाँ पे 45 डिग्री, इसको अज्यूम करना। तो सेंट्रल एंगल कितना है 45 डिग्री, हमें रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। देखो अब एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान से देखो, और एंगल आपको दिया हुआ है 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री, ये तो यही आएगा, एंगल 45 दिया इंटू पाई आर स्क्वायर। इस केस में आपको ये आर निकालना है, इसको आपको इस केस में क्या निकालना है, रेडियस निकालना। तो इसको सॉल्व करोगे, ये पाई की वैल्यू डालोगे 22/7, ये इधर जाएगा 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करो करके रेडियस स्क्वायर किसी के बराबर आएगा और उसका रूट कट के आपको रेडियस निकल जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर इस केस में दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, रेडियस निकाल। जैसे ऊपर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, आपको रेडियस निकालना है, बस इस फॉर्मूला में पुट करो और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, जो अभी तक हमने चीजें पढ़ी हुई हैं उसको यूज करोगे तो क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं जा रही है, आई होप चीजें आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। दो सर्कल्स हैं हमारे पास, एक का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 198, दूसरे का दिया है 352। हमें बताना है उनके रेडियस का क्या डिफरेंस होगा। यार ये भी सर्कमफ्रेंस वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। देखो पहले का सर्कमफ्रेंस मान लेते हैं, इसका सर्कमफ्रेंस है 198 सेंटीमीटर, तो मैं मान लेता हूं सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2πr1 इसको मान लेता हूं कितना है 198 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे का कितना दिया है 352, तो इसका फॉर्मूला क्या है, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है 2πr, तो मैं इसका रेडियस मान लेता हूं r2, वो कितना दिया हुआ है 352 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है हमें इनके रेडियस का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकालना है तो इन दोनों के सर्कमफ्रेंस को माइनस कर दो, तो 2πr2 में से 2πr1 को माइनस कर दो, तो ये माइनस हो गया, तो इस तरफ भी माइनस हो जाएगा, 352 में से 198 मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं बताने वाला। अब देखो इन दोनों में 2π कॉमन है, 2π कॉमन है, तो 2π को मैं बाहर ले लेता हूं, अंदर क्या आ गया रेडियस का डिफरेंस, यही चीज आपको निकालनी है। क्वेश्चन में देखो ना क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर रेडियस, वही निकालना है। 358 में से 190, 352 में से 198 गए तो कितना बचेगा 8 4 12, तो ये कितना बचेगा 154 बचेगा ना, ये 8 4 12, हाँ 9 5 14 हो गया, ठीक है। तो 154 बचा। अब आपको क्या निकालना है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 आपको निकालना है, 2 को आप उस तरफ ले जाओ, तो ये यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 को डिवाइड क्या करना है, 2 को खोलो ना, 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, सिंपलीफिकेशन करो, 22 से काटो, 22 7 होता है ना 154, इसे कट गया, 7 7 49, तो 49/2 आ गया। 49/2 कितना होता है 24.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो देखो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, इसमें इजिली हो जाता है ये क्वेश्चन, तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना। देखो अगर सिंपल चीजें हैं, मतलब मैं बार बार इंफेसाइज इसलिए कर रहा हूं, अगर एक बार आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो चीजें निकल जाती हैं। तो 22 इंटू 7, हाँ 154 ही होता है, मैं चेक कर रहा था, मैंने कहा यहाँ पे गलती ना होगी हो। तो कुछ नहीं था, सर्कमफ्रेंस दो सर्कल का दिया हुआ था, हमें उनके रेडियस का डिफरेंस निकालना, तो वो हमने कर लिया। देखो अभी तक ना जो पढ़ा, देखो आपने क्या पढ़ा और इसमें इसको अप्लाई किया, ये चीज समझनी है। हमने पढ़ा सर्कल क्या होता है वो पढ़ा, ये तो आपको समझ आ गया। मैंने एरिया ऑफ सर्कल आपको पढ़ा दिया, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पढ़ा दिया। अब क्वेश्चन एग्जाम में आया कि किसी सर्कल का एरिया इतना है, उसका रेडियस निकाल के बताओ, तो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवा दिया। दूसरा मैंने आपको बताया डायमीटर कैसे बनता है, रेडियस का डबल करके, तो डायमीटर ट्वाइस आर होता है। कई जगहों में आपको रेडियस नहीं दिया होगा, डायमीटर दिया होगा, तो आपको रेडियस निकालना, तो रेडियस कैसे निकालोगे, डायमीटर ट्वाइस रेडियस है, तो रेडियस डायमीटर बाय 2। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल रहा है डायमीटर 10 सेंटीमीटर है, तो आपको बोल रहा है कि आप सर्कमफ्रेंस निकालो, तो वहां पे घबरा नहीं जाना कहां से क्वेश्चन आ गया। डायमीटर ट्वाइस रेडियस होता है, मतलब ट्वाइस रेडियस 10 के बराबर आ गया, तो रेडियस आ गया 10/2, इसका मतलब रेडियस आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस निकालना है 2 इंटू 22/7 इंटू 5, तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर निकल जाएगा। 2πr ये तो सर्कमफ्रेंस होता है। बस ये चीजें सीखनी है।
उसके बाद हमने देखा कॉर्ड। कॉर्ड कुछ नहीं होता है, कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है सर्कल को 2 पॉइंट में टच करते हैं, और यही कॉर्ड जब सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करते हैं इसको डायमीटर बोलते हैं। मैंने बताया आपको कॉर्ड जो है वो एक माइनर आर्क बनाती है और एक मेजर आर्क बनाती है। माइनर आर्क वाला जो एरिया होता है दैट इज नोन एज माइनर सेगमेंट, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट आ गया और ये आ गया मेजर सेगमेंट एपीबी, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया एरिया सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है एंगल जितना सबटेंड हो रहा है सेंटर पे डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर के, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको आर्क को रेडियस दिया, आपको एंगल निकालना तो एंगल निकाल सकते हो आर्क बाय रेडियस। भाई अब एक ये आपने पढ़ लिया ना कि एंगल कैसे निकलता है, आर्क बाय रेडियस। अब अगर आप इतना तो कॉमन सेंस होनी चाहिए ना, अगर आपको बोल दे कि आर्क निकालो, आपको एंगल दे दे और रेडियस दे दे, तो भाई फॉर्मूला तो यही लगेगा। अब आपको आर्क निकालनी है तो आप रेडियस को इधर से इधर ले जाओ, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर रेडियस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंगल इंटू रेडियस इज इक्वल्स टू आर्क, ठीक है। तो यहां से आप आर्क निकाल सकते हो। देखो मेरा कंसेप्ट आपको पढ़ाने का ये तो बिल्कुल नहीं है कि जस्ट मैं आपको फॉर्मूला रटा दूं। मेरे को ये है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन घुमा के डालेगा तो आप भी अपना दिमाग घुमा के उसका आंसर निकाल लो, ठीक है। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। आज तो कंसेप्चुअल हैं चीजें, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूं और अब धीरे धीरे लेवल इसका इंक्रीज हो जाएगा। अब आगे आपको टेंजेंट क्या होती है, कुछ नहीं है, एक ऐसी लाइन, किसकी बात हो रही है, लाइन की, मतलब ये इनफाइनाइट आगे बढ़ती रहेगी, बट एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे उसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करती है, ठीक है। सेकंड क्या होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करते हैं, मतलब टच नहीं बोल सकते, इसके लिए हम वर्ड बोलते हैं कट, क्योंकि ये इसको कट करके आगे निकल रही है। देखो सेकंड और कार्ड में यही फर्क है, सेकंड में एक लाइन होती है, तो लाइन है तो मतलब ये सर्कल को 2 पॉइंट में कट करके आगे बढ़ती जाएगी, लाइन जो है इनफाइनाइट होती है। बट अगर मैं बोलूं एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करती है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, कॉर्ड। ये एक कॉर्ड है और ये एक सीकेंट है। ये आपको डिफरेंस कॉर्ड और सीकेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट में टच करे उसको बोलेंगे हम टेंजेंट, और एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट में उस लाइन को बोलेंगे हम सीकेंट। ये पॉइंट आपको समझ आ गया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पता है कहां पर आएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इन टॉपिक में, ये जो मैं रिजल्ट पढ़ाऊंगा ना, बट ये रिजल्ट आपको तभी समझ आएंगे जब आपको कॉर्ड का पता होगा, आपको पता होगा सीकेंट होती क्या, आपको पता होगा टेंजेंट क्या होती है बेसिकली। अगर आपको यही चीजें नहीं पता, आर्क क्या होती है, एंगल, अभी मैं बोलूंगा एंगल सबटेंड बाय द आर्क एट द सेंटर, और एक थ्योरम आपको बता दूंगा, बट वो थ्योरम तब तक समझ नहीं आएगी, आपको यही नहीं पता आर्क क्या, वो कितना एंगल सबटेंड करेगी, तो ऐसा समझ नहीं आती है चीजें। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में एक वो यूज होगी, एक थ्योरम यूज होगी, मैं अभी पढ़ा दूंगा। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ड्रॉन विद रेडियस 20 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। देखो 2 कंसेंट्रिक सर्कल, पहली बात कंसेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, कोई भी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है। देखो ये एक सर्कल और ये दूसरा सर्कल, इन दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो यही है, बट इन दोनों के रेडियस अलग है। मान लेते हैं इसका रेडियस में भी 5 हो, इसका 10 हो, अलग अलग रेडियस होंगे बट सेंटर सेम है, ऐसे सर्कल को बोलेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है बट रेडियस अलग अलग है, ठीक है। एक तो ये आ गया। अब कह रहा है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक का रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले का 20 सेंटीमीटर होगा और छोटे वाले का रेडियस 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। What will be the length of chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle? बस यहां पर दिमाग लगे, क्या कहता है, हमें लेंथ निकालनी है उस कॉर्ड की, किसकी लेंथ निकालनी है, उस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है जो मेजर सर्कल के लिए कॉर्ड है बट माइनर सर्कल के लिए टेंजेंट है। कुछ नहीं है यार, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। कह रहा है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, तो लार्जर सर्कल की कॉर्ड बनाओ। देखो मान लेते हैं इसका एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, ये बड़े वाला सर्कल है, तो कॉर्ड क्या होती है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट में टच करे, तो ये 2 पॉइंट में टच करे, मतलब ये इस बड़े सर्कल की कॉर्ड है। और कह रहा है विच इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल के लिए वो टेंजेंट है, तो बिल्कुल है स्मॉलर सर्कल को वो एक पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी, इसकी लेंथ निकालनी। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, इस डायग्राम को मैं वापस अच्छे से बनाऊंगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाऊं। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपकी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम कवर हो जाएगी जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है वी हैव 2 कंसेंट्रिक सर्कल, ये आ गया आपका पहला सर्कल, ये आ गया आपका दूसरा सर्कल, ठीक है, ध्यान से देखना।
ठीक है, ये आपके दो कंसेंट्रिक सर्कल आ गए। कहता है कि हमें, ध्यान से सुनो, कहता है कि हमें लेंथ निकालनी है कॉर्ड की। किस कॉर्ड की? कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड जो टेंजेंट है टू स्मॉलर सर्कल। देखो ये स्मॉलर सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब ये टेंजेंट है इसके लिए, और बड़े सर्कल की ये कॉर्ड है। हमें इसकी, इस पूरे की लेंथ निकालनी, मतलब अगर ये ए है, ये बी है, हमें ए बी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो ये इसका सेंटर है मान लेते हैं, ये इसका क्या है, ये इस सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर है हमारे पास इस सर्कल का। और देखो अब यहां से यहां तक ये पूरी लेंथ कितनी होगी? देखो ये बड़े सर्कल का रेडियस है, और ये बड़े सर्कल का रेडियस है ना, ये, और ये छोटे सर्कल का रेडियस है। तो बड़े सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, और छोटे सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है? 16 सेंटीमीटर। तो ये 16 है, ये 20। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ये पूरा ए बी। अब ये कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए आपको दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक टॉपिक पे पूरा इन डेप्थ जाऊं और फिर आपको बताऊंगा। मैं इसी क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ समझा रहा हूं, तो समझो। देखो एक तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। वो कुछ नहीं कहती है, वो कहती है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बना है, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। मान लेते हैं इसकी तीन साइड है एबीसी, और इसमें एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस 90 डिग्री के एंगल वाली अपोजिट वाली साइड होती है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। मान लेते हैं ये बेस है और ये है परपेंडिकुलर। तो अगर एक हाई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये जो ये होती है ना हाइपोटेन्यूज, बड़ी वाली साइड, इसका स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है आपको निकालनी है ये पूरी लेंथ, आपको ये पूरी लेंथ निकालनी है। तो अगर आपको पहले कैसे निकालोगे? आप ये लेंथ निकाल लो, फिर ये लेंथ निकाल लो, दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरी लेंथ निकल जाएगी। बट उसके लिए क्या करना है आपको? उसके लिए आपको क्या करना है? आपको ये तो पता है, ठीक है, ये पता है, तो आप ये निकाल सकते हो कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी, ये हाइपोटेन्यूज होगी उसकी, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस होगा। तो अब आपको कैसे पता कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो इसके लिए एक थ्योरम आपको याद रखनी है। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर एक परपेंडिकुलर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रा करते हैं, ठीक है, अगर एक परपेंडिकुलर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रा करता हूं, तो वो किसी कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर ये पॉइंट है एम, तो जितना ए एम होगा उतना एम बी होगा। ये ए एम और एम बी जो है आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे? ए एम और एम बी आपस में बराबर, मतलब जितना ए एम होगा उतना एम बी होगा। ये आपके पास एक थ्योरम है। थ्योरम क्या कहती है कि सेंटर के सर्कल से, ध्यान से सुनो, सेंटर के सर्कल से अगर मैं एक परपेंडिकुलर बनाता हूं किसी कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड है ना भाई, इस कॉर्ड के ऊपर मैं क्या बना रहा हूं? इस कॉर्ड के ऊपर मैं एक सेंटर ऑफ द सर्कल से परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो वो इसको बाइसेक्ट कर देगा। बाइसेक्ट मतलब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब जितना ए एम होगा उतना एम बी होगा। ये कहती है थ्योरम। अब इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ कि आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज आपको पता है, परपेंडिकुलर पता है, तो बेस यहां से निकल जाएगा। तो जितना ये बेस होगा इतना ही ये होगा। ये आपको इस थ्योरम से पता चलेगा, क्योंकि आपका ए एम एम बी के बराबर है, तो मतलब ये निकाल लो, उतना ही ये होगा। दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझा हमने। तो कुछ नहीं है, एक थ्योरम मैंने आपको पढ़ा दी, मैं यहाँ पे बताता हूँ। थ्योरम ये कहती है, देखो ध्यान से, यही थ्योरम यहाँ पे यूज हुई है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर मैं सर्कल के सेंटर से एक कॉर्ड है ना मेरे पास, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब 90 डिग्री, परपेंडिकुलर में 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब जितना ए एम होगा उतना एम बी होगा। तो इधर से आपको पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में बराबर। इसी को मैं यूज कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। और इसी का उल्टा भी सेम होता है। अगर द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ कार्ड टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब अगर एक ऐसी लाइन, ये इसका उल्टा कह रहा है, उल्टा कह रहा है मतलब अगर कोई एक लाइन है सेंटर ऑफ द सर्कल से, और अगर वो कॉर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। मतलब ये इसी का उल्टा है। तो मतलब आपको ये याद रखना है, एक हमारे पास थ्योरम है, वो ये कहती है कि अगर सर्कल के सेंटर से अगर मैं किसी कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के परपेंडिकुलर डालता हूं, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, मतलब ये ए एम एम बी के बराबर होगा। और इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है, मतलब अगर आपका ए एम एम बी के बराबर, मतलब एक कॉर्ड इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रही है, तो जो सेंटर से लाइन आएगी ना, वो हमेशा इसके 90 डिग्री के इक्वल होगी। अब यही कंसेप्ट, यही थ्योरम मैंने यहां पर अप्लाई की। मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ द सर्कल से जो ये परपेंडिकुलर है वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। तो कुछ नहीं है, अब आपका क्वेश्चन निकल गया। आपने इस पोर्शन में लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? मतलब ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 16 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मतलब यही तो आपको निकालना है, बेस मतलब ए एम आपका।
तो कुछ नहीं है, 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400, ठीक है 400, और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो यह आ जाएगा 256 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 256 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 256 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो 400 में से 256 माइनस को कितना आता है 144, 144 आपका आ गया बी स्क्वायर के बराबर। तो ये इधर चला जाएगा, तो ये जब इधर चल जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा, मतलब बेस आपका कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा अंडर रूट 144। तो 144 का रूट, 144 किसका स्केयर होता है 12 का स्केयर, तो बेसिकली आपकी बी की वैल्यू आ गई 12, तो बी की वैल्यू आपकी 12 आ गई। अब बच्चा पता क्या करेगा, बच्चा देखेगा कि बी की वैल्यू 12, फटाफट यहाँ पे ऑप्शन ए पे क्लिक कर देगा, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि बी, ये जो बी आया ये बेसिकली जस्ट इतनी वैल्यू है ए एम, हमें तो पूरी कॉर्ड की लेंथ निकालनी है ए एम प्लस एम बी, बट मैंने आपको बोला जितना ए एम है उतना ही एम बी है, तो मतलब अगर ए एम 12 है तो एम बी भी तो 12, 12 प्लस 12 कितने होंगे 24, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी बच्चे को समझ नहीं आया मेरे पढ़ाने के बाद, ठीक है, इसलिए मैं आपको वापस बताऊंगा। मैं आपको जस्ट समझा रहा हूं, इस फिगर को आप ध्यान से देखो, बाकी मैं कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन में कहता है कि दो कंसेंट्रिक सर्कल है, एक ये सर्कल है और ये दूसरा सर्कल है, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। कहता है कि जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, वो छोटे सर्कल पे टेंजेंट है, मतलब उसको एक पॉइंट पे टच करिए। हमें इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, मान लेते हैं इस कॉर्ड की लेंथ ए बी है, हमें ये निकालनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया क्या हो, इन्होंने बड़े सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 20, छोटे सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 16, ये दो चीजें हमें दी हुई है। अब मैंने आपको एक चीज बोली कि जो बेसिकली जो सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर आता है ना, वो उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब जितना हमारा ए एम होगा इतना हमारा एम बी होगा, मतलब आप जस्ट ए एम निकाल दो तो आपका एम बी ऑटोमेटिकली निकला, क्योंकि दोनों अगर ये आ गया उतना ही ये होगा, तो दोनों का ऐड करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो अब ए एम कैसे निकालें भाई, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो आपको बेस निकालना है, वो किसके बराबर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज माइनस परपेंडिकुलर, तो आपका बेस निकल गया, बेस का स्क्वायर निकल गया 144, बेस निकल गया अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 मतलब ऐसा नंबर सोचना है जिसका स्क्वायर करके 144 है, तो कौन सा होता है 12, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 144, तो मतलब आपका ये जो बेस है मतलब ए एम जो है वो निकल गया 12, तो एम बी एम के बराबर, तो एम बी भी कितना होगा 12, दोनों को ऐड करोगे तो 24, इसका मतलब आपकी कितनी लेंथ है कॉर्ड की 24 है, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो देखो यहां से आपकी एक प्रॉपर्टी कवर होगी, देखो बाकी प्रॉपर्टीज में आप कल ही बताऊंगा, अगर मैं आज ही प्रॉपर्टीज बताने लगा तुम तो पागल हो जाओगे। एक प्रॉपर्टी हमने कवर कर ली कि अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से, ध्यान से कल वापस रिवाइज करवा दूंगा, अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर डालते हैं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो उस कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अगर मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर डालता हूं किसी कॉर्ड के ऊपर, तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। इसका उल्टा भी एग्जिस्ट करता है, अगर एक कॉर्ड को कोई एक लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, इसका मतलब वो क्या होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दिस इज क्लियर। तो बाकी प्रॉपर्टीज हम कल देखें, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। तो एक क्वेश्चन जो है वो कवर कर लेते हैं, तो आज का लेक्चर उसी के साथ हम कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बाकी एक प्रॉपर्टी हमारी होगी इंपॉर्टेंट, आने वाले दिन में बाकी प्रॉपर्टीज भी कवर कर लेंगे। सर्कल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरह ट्राइंगल भी निपटा देंगे। आज तो बेसिक था तो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा, बट आज का रिस्पांस आपका कमेंट सेक्शन में, अगर तो पहली बार लेक्चर देख रहे हो, अगर इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, तो अभी कर सकते हो। और दूसरी बात, आपका कमेंट सेक्शन में मुझे इन्वॉल्वमेंट दिखनी चाहिए, जो क्वेश्चन दिया उसको होम असाइनमेंट समझ के पूरा करके आंसर बताओगे। और दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में रिप्लाईज करोगे तो मतलब मुझे भी लगेगा कि आई शुड कंटिन्यू इट, तो कंटिन्यूटी से लेक्चर देखना, इतना ही आपसे डिमांड करता हूं मैं। कहता है रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, तो सर्कल से एक रेडियस बनाया हमने, एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, कुछ नहीं है, बना लेते हैं एक सर्कल बना लेते हैं, ये सर्कल का मान लेते हैं ये सेंटर, तो यहां से यहां तक रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर मान लिया। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट की लेंथ निकालो, ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल, मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से मैंने एक टेंजेंट बनाई सर्कल में, टेंजेंट मतलब वो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करिए, मान लो ये एक पॉइंट पे टच करिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी लेंथ जो है, किसकी, टेंजेंट की लेंथ, मतलब हमें ये निकालना है, अगर ये ए है,
ये बी है, ये सी है, तो मतलब हमें ये निकालना है, BC निकालना है, इसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो यार ये तो बहुत सिंपल है, ये परपेंडिकुलर है आपका, ठीक है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस है, तो लगाओ ना पाइथागोरस थ्योरम, 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो यहाँ से BC कैलकुलेट करो। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस क्वेश्चन का भी आंसर दोगे, कुछ नहीं है यार, 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस हो जाएगा 75, तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 75, तो BC कितना आ जाएगा आपका √75, क्या आ जाएगा √75। जब भी हम अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस दोनों आते हैं, बट हम प्लस ही कंसीडर करेंगे, हम लेंथ निकाल रहे हैं, लेंथ नेगेटिव नहीं है, तो 75, तो 75 कैसे आएगा, 5 5 से कितना होता है 25 और 25 3 से 75, मैंने इसको तोड़ दिया, मैंने 75 के फैक्टर लिए, 5 5 से 25, 25 3 से 75। अब ये 5 5 दो है ना अंदर, तो आप एक बाहर ले सकते हो, तो 5 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √3, ये आपकी आ गई लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो BC कितना आ गया 5√3, तो देखो 5√3 कहाँ पे, ऑप्शन बी पे। ये भी होमवर्क दे रहा था बट खुद करवा दिया, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको समझ आए होंगे ये क्वेश्चन, तो आपको इतना आज आपने क्या सीखा, देखो आज आपने जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो सीख ली, सर्कल की आपने आर्क सीख ली, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, कॉर्ड सीख ली, टेंजेंट सीख ली, सीकेंट सीख लिया, सीकेंट लाइन होती है, ठीक है, और आपको डायमीटर पता चल गया, रेडियस पता चल गया। फिर हमने कुछ क्वेश्चन एरिया ऑफ द सर्कल और सर्कमफ्रेंस पे किए, फिर एंगल आर्क की हेल्प से, आर्क बाय रेडियस से कैसे निकालते, फिर एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं, वो हमने सीखा। उसके बाद हमने एक प्रॉपर्टी देखी, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी देखा जो सर्कल्स में यूज होते हैं, और एक प्रॉपर्टी देखी कि सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर मैं किसी कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है या बाइसेक्ट करता है, उसका वाइस वर्सा भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आज के सर्कल के लेक्चर में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, बाकी आने वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। तो अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग यूट्यूब चैनल, और PDF वगैरह मैं बाद में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा जब लेक्चर कंक्लूड हो जाएगा। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहीं पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वगैरह होती है। टेलीग्राम ग्रुप है और डेली करंट अफेयर्स भी आपको मिलते रहते हैं, आप उसके लिए भी हमारे चैनल को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बाकी यूट्यूब में बाकी लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, और जो पिछले दिनों में PYQs के सेशंस आए हैं JKPSI वाले, उनको जरूर लगा देना, वहां से आइडिया मिलेगा पढ़ना कैसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।